स्वार्थवश ऐसा किया है। लेकिन यदि आपके और ये समझते हुए कि जिस व्यक्ति के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं वो अपने स्थान पर सही, तो भगवान आपके झूठ को सत्य से भी ऊपर रखते हैं। तो कथा तो आपने बहुत समय पहले से सुन रखी है, लेकिन जैसे ही आप यदि कथा सुनने का संकल्प अपने मन में बना लेते हैं, तो संकल्प बनाते ही तत्क्षण आपके चित्त में भगवान वह नटवर नागर जो 3 जगह से टेढ़ा है, त्रिभंगी कहा जाता है, आपके हृदय में विराजमान हो जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर भगवान का चिंतन करते हुए कथा से जुड़े रहे, देखना आपको वो परम आनंद की प्राप्ति होगी जिसे खोजने के लिए लोग जाने कहां कहां तक जा रहे हैं। कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहा है, और कोई तो यहां तक भी नहीं आ पाते हैं। मैं चूंकि यहाँ से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ इस पावन पवित्र स्थान से, बड़ी कृपा है हनुमान जी महाराज की, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो अच्छे भक्त हैं केवल वही आ पाते हैं, बनावटी लोगों का यहाँ पर आना वर्जित है। भले ही स्नान करने के उद्देश्य से आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इनकी कृपा कुछ खास लोगों को ही प्राप्त हुई है जो मेरे संज्ञान में है। भविष्य में कभी बताने का प्रयास करूंगा। तो एक प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ, प्राकट्य कैसे हुआ। जब भगवान गोविंद श्री कृष्ण जी धराधाम को छोड़कर जाने लगे तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, और कहा जाता है कि धर्म का जब जब आप ह्रास होता हुआ देखते हैं तो आप अवतार लेते हैं। आपने अभी इस अवतार में आपने लीला पूर्ण की और अब आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, भगवान अवतार लेते तो किसके लिए लेते हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। विप्र धेनु सुर और संत, विप्र मानी ब्राह्मण, धेनु मानी गाय, सुर मानी देवता, और संत को सभी जानते हैं। देखिए भगवान की ओर पहला जो प्रयास होता है उस श्रेणी को कहा जाता है साधु। यानी आपके मन में भगवान और भगवान से आपका आमना सामना हो जाए तो समझ लीजिए आप संत हो गए। क्योंकि जो संत हो जाता है वो इस माया से परे हो जाता है, उसको फिर इस माया से कोई लेना देना नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि संत होने के लिए कोई वेश धारण किया जाए। संत तो स्वभाव होता है। गेरुआ वस्त्र या पीला वस्त्र या
सफेद वस्त्र धारण करने से कोई संत नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता। साधु का स्वभाव तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। तो यह कैसा है संतों का हृदय? माखन जैसा। माखन सभी जानते हैं माखन कैसा होता है, बड़ा अच्छा लगता है हाथ में स्पर्श करने से। लेकिन संतों का हृदय माखन जैसा तो होता है, लेकिन ये पिघलता कब है? जब दूसरों के कष्ट वो देखता है। अपना कष्ट तो उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि भगवान उसको कष्ट देते ही नहीं। लेकिन जब वो दूसरे का कष्ट देख लेता है तो फिर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, और फिर वो द्रवित भाव से भगवान से उस प्राणी के हितार्थ प्रार्थना करते हैं और भगवान तुरंत काम कर देते हैं। इसलिए संतों की चरण शरण ग्रहण अवश्य करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी की, पहले जान ले और परख ले। कहते हैं ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान। तो आइए कथा पे तुरंत लौटते हैं। तो भागवत जी का जो प्राकट्य है वो क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुमुखामृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवत रसमालयम रसिका भूमि भावुकः। वेद रूपी जिन्हें निगम, वह एक वृक्ष है और श्रीमद् भागवत उसी वेद रूपी और ये फल नीचे कैसे आया? एक तोते ने चोट मारी डाली से, जो जुड़ाव था जो फल का डाल से, फल वहां से टूटा। यानी पहली बार नारायण ने जब ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत श्रवण कराई तो पहली बार वो फल वहां से टूटा। फिर दोबारा जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया तो वहां तक आया। फिर नारद जी के माध्यम से 4 श्लोक वेदव्यास जी को सुनाए गए, वहां आया। यदि वो पहली ही बार में टूट करके नीचे गिरता तो रस से भरा हुआ फल है, क्षति भी हो सकती थी। उसका जो फल का शरीर है वहां कुछ ऐसी चीज हो जाती जिससे वो रस बह सकता था। लेकिन भगवान ने इस प्रकार का प्रबंधन किया कि नीचे जब वो फल आया, जब पारस जब व्यासी के माध्यम से उनके और सुखदेव जी ने जब संहिता को धारण किया तो वो जब हाथ में फल आया तो वो रस से भरा हुआ फल था, मीठा रस, गुठली नहीं है उसमें। जैसे आज फैक्ट्रियों में पैकिंग होती है ना, उसमें रस भरा रहता है और वो पैक कर देते हैं, पैकिंग को फाड़िए तो सीधा रस निकलता है। इसी प्रकार से वो जो रस अमृत है उस फल में भरा हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो फल है वो हम सबके हितार्थ ही भगवान सुखदेव जी ने जन जन के कल्याण के लिए उस भागवत की गंगा को प्रवाहित किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। राधे राधे। देखिए जो जब कथा में श्रोता समाज आता है, भक्तजन समाज जब विराजमान होता है तो तीनों गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप सही आए आज। जो सतोगुणी है आप सही आए। बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के ध्यानस्थ होकर के भगवान की कथा का रसपान क्वालिटी बढ़ाया, रिकॉर्डिंग करना है नहीं करें। और जिनको तमोगुण व्याप्त हो जाता है उनको निद्रा आने लगती है। इसलिए व्यास रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। आप सभी को राधे राधे या जो भी नाम अच्छा लगे भगवान का हरि बोल, नारायण हरि नारायण नारायण, जय श्री राम जय श्री राम। किसी भी शब्द से आप वो जगाने का काम करते हैं।
क्योंकि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं, नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसको स्वयं गोस्वामी जी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, इसलिए बंधुओं इस श्लोक में आया है कि पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवत रसमालयम। भाई जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो एक तरफ से वाणी का उच्चारण हो रहा है, यानी मुख का काम हो रहा है, दूसरी ओर से कानों का काम हो रहा है, श्रवण रस को ले रहे हैं। हाँ समोसे ही ले भाग्य तो चली गई आवाज। इसको आवाज सही कर रहे पीने के लिए क्यों कहा गया? सुनने के लिए कहा गया कि भाई सुन लो। पीने के लिए क्यों कहा गया? तो पीने के लिए तो इसलिए कहा गया कि इसमें तो गुठली नहीं है, तो इसको पीना है। लेकिन कानों के माध्यम से कैसे पी लें? तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत आता है। एक मूर्ति बनाने वाला एक हुनरदार एक व्यक्ति था, उसने पीतल की 2 मूर्तियां बनाई और एक सा बनाया, एक वजन, एक आकार, एक स्वरूप। और उसने कहा कि इसमें से एक मूर्ति उसका मूल्य 500 रुपए है और जो दूसरी मूर्ति है उसका मूल्य 50,000 रुपए है। और जो कोई ये बता देगा कि 500 की कौन है और 5,000 की कौन, उसको मेरी ओर से 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोग उत्सुकतावश उसके मेला चूंकि लगा हुआ था और उसने एक स्टैंड बनाया हुआ था, वहां पर दोनों मूर्तियां रखी गई थी, सामने एक शर्त लिखी हुई थी, लोग आते थे, पढ़ते थे और प्रयास करते थे। चूंकि जो कोई ये बता देता था कि ये 500 की है, तो वो पूछता था कि आपने कैसे बताया कि ये 500 की है। और यदि कोई दूसरा कहता था कि ये 50,000 की है, तो वही प्रश्न उससे किया जाता था कि आपने किस आधार पर यह कहा कि यह 50,000 की है। तो वह उत्तर फिर किसी के पास नहीं होता था, क्योंकि अनुमान लगा करके लोग अपना अपना उत्तर दे रहे थे। जैसे ही वह शर्तनामा पड़ा तो वो गए और पहले तो अवलोकन किया, जब देख लिया कि हाँ समान रूप से बिल्कुल कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों मूर्तियों का आकार स्वरूप सब एक जैसा है, तो जरूर इसमें कोई गूढ़ बात। उसने कहा कि एक सुतली मिलेगी क्या? तो वहीं से एक सुतली दी गई, उसको अच्छी तरह से रगड़ा, एक मूर्ति के कान में डाला और जैसे ही डालते गए तो वो मूर्ति उसकी वो जो धागा था सुतली वो कान के उस तरफ से निकल गया। बोले ये आपकी 500 रुपए की नोट। बोले कैसे? बोले अभी बताता हूं। सुतली को निकाला, दूसरी मूर्ति के जैसे ही कान में डाला, तो जब उतनी ही सुतली अंदर गई लेकिन वो बाहर नहीं निकली, उसने कहा ये 50,000 की है। चूंकि वो भक्त थे और वो मूर्तिकार भी भगवान का भक्त था, तभी उसने
ऐसी शर्त रखी थी। वो समाज को बताना चाहता था कि बंधुओं, भगवान की कथा का जैसे भी हो, जहां पर भी हो, आपको यदि रसपान करने का अवसर मिल जाए, और किसी ने पूछा कि क्या सुना, तो बता नहीं पाए कि क्या सुना। तो अगर आपने उसका पान किया होगा तो बता दे भाई। सुतली के इस कान से उस कान में जब सुतली निकली मूर्ति के, तो इसका संकेत है कि आपने यहाँ कथा तो सुनी, लेकिन उसका चिंतन मनन नहीं किया। और यदि आपने यहाँ बैठकर के कथा का श्रवण पान किया होता तो आप उसको बता देते। इसलिए बंधुओं, वेदव्यास जी कहते हैं कि ये हो के जाने से वो कूड़ा करकट बाहर निकल जाएगा। इसके लिए कथा सुनी जाए। अभी फला मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम कराया था, वहां गए थे। फिर हमारे पास में वैरागढ़ धाम है, वहां कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और फिर अब तो मोबाइल है, तो इसमें भी बड़ी सुलभता है। तो इस पर हमारे बाबा तुलसीदास जी ने हम ही के लिए जो सद्वाक्य चौपाई के रूप में कहे हैं, आप श्रवण करें। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही,